देख रहे हैं ना, आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो सिंगल लेजर आ रहा है, एक मल्टीपल लेजर आ रहा है। एक तो ये है कि हम एक एक लेजर क्रिएट करें, और दूसरा ऑप्शन है कि हम एक ही बार में सारे लेजर क्रिएट कर लें या कई सारे लेजर क्रिएट कर लें। ठीक है, अब पहले हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का, एक ही लेजर बनना है तो सिंगल लेजर क्रिएट करके बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप सिंगल लेजर में क्रिएट करेंगे, क्या है, राम कैपिटल अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट। कई बार क्या होता है ना, एक बंदे के दो नाम होते हैं, जैसे कह देते हैं ना उर्फ करके लिखते हैं, है ना, तो ये जो दूसरा ऑप्शन आपका वो यही है। जैसे आपने राम कैपिटल अकाउंट है और मैं इसको दूं भी एक नंबर से ये खुल जाए, अगर मैंने इसका लेजर देखना है या मैं इसको एक नंबर, इसका दूसरा नाम है, तो मैं अगर यहाँ पे एक नंबर दे दूंगा ना, तो जब भी मैं लेजर में जाके एक प्रेस करूंगा तो ये अपने आप राम को उठाएगा। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दे दिया, राम कैपिटल अकाउंट के अंडर आएगा। यहाँ पे ये ग्रुप दिखा रहा है हमारे साइड में। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट किया, तो ये एक बार आप खाली छोड़ दो बाकी इन्फॉर्मेशन। वैसे यहाँ पे दे सकते हैं हम राम का एड्रेस दे सकते हैं, सारा पूरा एड्रेस, उसकी बैंक डिटेल, उसका पैन नंबर। और यहाँ पे दे सकते हैं आप अगर उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो, मान लीजिए आप जब अकाउंट कर रहे हैं किसी के ऐसे यूनिट के कर रहे हो जिसका पहले से बिजनेस चल रहा हो और जिसकी पिछली बैलेंस शीट बनी हो, तो जो उसकी बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट में जो उसके क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो यहाँ पे आप ओपनिंग में डालोगे। ठीक है, ये हमारा कैपिटल का लेजर बन गया। अब हम दूसरा ऑप्शन है हमारे पास डिस्प्ले का, यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमने लेजर क्रिएट कर रखे हैं। यहाँ से देखो, हमने अभी राम का बनाया है तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास अल्टर का, यदि हमने इसमें कोई चेंज करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ और नाम देना है इसका, मान लीजिए मैं यहाँ से इसका राम हटा देता हूँ, सिर्फ कैपिटल अकाउंट रखता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब अगर मैंने इस लेजर को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, तो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप ऑल्ट डी प्रेस करोगे। ठीक है, किसी लेजर को डिलीट करना हो तो अल्टर में जाके और वहाँ पे ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो ये लेजर डिलीट हो जाएगा। पूछ रहा ना डिलीट करें क्या ना करें, और जैसे ही यस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी लेजर में कोई एंट्री है तो ये डिलीट नहीं करेगा उसको। अगर किसी लेजर में आपने मान लीजिए कोई एंट्री कर रखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अब आप कैपिटल अकाउंट को डिलीट करने जा रहे हो तो ये डिलीट नहीं करेगा उसको। पहले उस एंट्री को डिलीट करना पड़ेगा तब लेजर डिलीट होगा। ठीक है, इतना पता लग गया। उसके बाद हम मल्टीपल लेजर कैसे बनाएंगे। मल्टीपल लेजर में हम क्रिएट पे जाएंगे। अब आपने ये देखना है कि आपके जो लेजर है वो किस ग्रुप के हैं। जैसे अभी हम स्कूल के लेजर बना रहे हैं तो ज़्यादातर हमारे लेजर फिक्स्ड एसेट्स के हैं, तो हम यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे फिक्स्ड एसेट्स। कौन कौन से लेजर है हमारे, लैंड, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद लैब इक्विपमेंट, उसके बाद बस यही है। कैश का लेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली बना होता है टैली। अब हमारे लेजर बन गए। अब हमने करनी है एंट्री। एंट्री हमारी हुई है अकाउंटिंग वाउचर में, और आपने सारी एंट्री शुरू में अभी सीखने के लिए अभी जर्नल में करनी है। फिर बाद में हम स्पेसिफिक पे जाएंगे, पेमेंट की एंट्री पेमेंट में करेंगे, रिसिप्ट की एंट्री रिसिप्ट में करेंगे, कॉन्ट्रा की कॉन्ट्रा में करेंगे। फिर ये सारे वाउचर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इनिशियल पीरियड है सिर्फ सीखने के लिए। आपको अभी ये पता हो रहा है कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है।
अभी आपको इतना ही पता लगा है। तो इसका बेस यही है कि हम सारी एंट्री जर्नल में करेंगे। अब पहली एंट्री क्या है? राम ने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बाई का मतलब होता है डेबिट और टू का मतलब होता है क्रेडिट। अब यहाँ पे बाई आ रहा है लिखा हुआ, अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग आएगा, हो सकता है किसी में डेबिट आएगा। ठीक है, यहाँ पे बाई आ रहा है तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे कैश कैश आ रहा है मेरे पास। कैश अकाउंट डेबिट कितना है? 1 CR। टू क्या है? टू राम कैपिटल अकाउंट, लेकिन हमारा लेजर बना हुआ कैपिटल अकाउंट के नाम से। ठीक है, नरेशन में हमने जो हम एंट्री ऊपर कर रहे हैं उसका एक नोट देना होता है छोटा सा। जैसे हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, राम स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज दिस। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या है? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक का लेजर नहीं क्रिएट हुआ है। अब हमने एक तो ऑप्शन था हमारे पास, वहाँ अकाउंट में जाके हम लेजर क्रिएट करते हैं। अब जब आप ट्रेंड हो जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप अकाउंट में जाके लेजर क्रिएट करोगे। अब जैसे हमारा कोई लेजर क्रिएट नहीं है और अब हमने एंट्री करनी है यहाँ पे और लेजर हमारा नहीं बना हुआ है, तो आप यहीं पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करते ही ये वहाँ पे लेजर क्रिएशन पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट का बनाएंगे लेजर। अगर कोई बैंक का नाम हो तो फिर बैंक का नाम दे दीजिए। हाँ, कुछ भी वो आप अपने हिसाब से दे, चाहे पे यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए ओबीसी का है तो ओबीसी और अकाउंट नंबर, वो आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसमें कोई ये नहीं है कि यही बनाना है। अब जैसे मान लीजिए मैं बैंक अकाउंट कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे ग्रुप देना होगा बैंक अकाउंट। बैंक OCC और अब यहाँ पे देखो ये पूरी डिटेल मांग रहा है। अकाउंट होल्डर का नेम एबीसी स्कूल का नाम है, यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, सारी चीज मांग रहे हैं। वो आपने अंडर किया था ना बैंक अकाउंट, बैंक OCC और ODB बैंक। वो अभी एक बार है, वो आगे बताऊंगा। अभी आपने इसको सिर्फ बैंक अकाउंट्स के अंदर करना। ओडी होता है ओवरड्राफ्ट, लिमिट जो ले लेते हैं ना बैंक में, लिमिट ले लेते हैं किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, लिमिट ले लेते हैं। वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए नहीं बता रहा। ठीक है, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर दे दो, IFSC कोड दे दो। मान लीजिए मैं ओबीसी का दे देता हूँ। यहाँ पे ब्रांच का एड्रेस, ये अभी आप नो रहने दो, इतना ही बहुत है। क्या था? 10 लाख रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट 10,000। 10,000। यहाँ पे ये मांगता है भी जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप, जैसे आप बैंक की ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंक की ट्रांजैक्शन होती है किससे? या तो आप कैश डिपॉजिट करवा रहे होंगे, और कैश डिपॉजिट के लिए आप कैश स्लिप भर के देते हैं, डिपॉजिट स्लिप भर के देते हैं, और बाकी कोई अगर किसी को पेमेंट करनी है तो चेक से पेमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम बैंक को डेबिट कर रहे हैं तो ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई चेक आया है, अगर चेक आया तो उसकी डिटेल दो। टू कैश। दूसरी एंट्री 80 लाख बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक अकाउंट डेबिट अगली एंट्री क्या है? लैंड अकाउंट डेबिट कितने से है? 10 लाख। टू श्याम, श्याम का हमने लेजर क्रिएट नहीं किया ना, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, श्याम अकाउंट, श्याम क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसको ग्रुपिंग देंगे
यहाँ पे पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, तो यहाँ पे एक बार नो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप नो करो। बिल बाय बिल करेंगे ना तो ये जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे इसके साथ, मान लीजिए 10,000 रुपये भी आप इसको दे रहे हो तो ये किसी ना किसी बिल से लिंक करवाएगा उस ट्रांजैक्शन को, क्या है ना, मेंटेन बाई बिल बाय बिल, तो वहाँ पे लिंक करनी पड़ेगी, इसलिए अभी हम इसको फिलहाल नो कर रहे हैं। दूसरा इसमें इन्वेंट्री वैल्यू वाला आ रहा ना, ये इन्वेंट्री होता है, मान लीजिए जहाँ पे स्टॉक का रोल हो, ये नॉर्मली परचेज और सेल के साथ ये यस करना है, बाकी के लिए नो ही रखना है। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड, परचेज सेल में ये होती है ना, तो यहाँ पे परचेज और सेल के केस में आप यस करोगे, बाकी में नो करोगे। ठीक है, अगली एंट्री क्या है? श्याम अकाउंट डेबिट क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है? श्याम को 10 लाख रुपए पे किए बैंक से, तो श्याम अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आगे बिल्डिंग एंड बाय मोहन विद मोहन से बिल्डिंग परचेज की 10 लाख की, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने की? 10 लाख की, 1 लाख 1 लाख। बनवाई है। अच्छा, बिल्डिंग बनवाई, ठीक है, सेम ही बात है। 1 लाख टू मोहन, मोहन का भी लेजर क्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। अब मोहन क्या है? क्राइटर है ना, अभी हम सीखने के लिए कर रहे हैं सारा, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन जब आप काम करोगे ना, जैसे मोहन का अकाउंट बना रहे हो तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन ये मांग रहा है, उसका एड्रेस, उसकी बैंक डिटेल, उसका पैन नंबर, ये सारा आपने फिल करना है उसमें। क्या होता है, क्यों करना है ये फिल? कई बार क्या होता है ना, जैसे जो हम अकाउंट करते हैं बाद में उसका इनकम टैक्स में केस लगता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसमेंट के टाइम कुछ भी पूछ सकता है। जो किसी को पैसे दिए हैं तो वो पूछ सकता है इस बंदे का एड्रेस दो, और वो अपने लेवल पे वहाँ से कंफर्म करते हैं कि भी जो पार्टी ने ट्रांजैक्शन कर रखी है वो तेरे साथ लिंक है या नहीं, भी आपने ये पैसे लिए या दिए है कि नहीं। तो बाद में क्या होगा, बाद में आप बिलों को सर्च करोगे, इसका एड्रेस देखोगे, तो जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो आपकी टैली में हो। आपको टैली के अलावा ये नहीं है कि फाइल ढूंढनी पड़े। अगली एंट्री क्या है? मोहन को 1 लाख रुपए की पेमेंट की, यही है। मोहन अकाउंट डेबिट बैंक से की, कैश से की, टू बैंक अकाउंट। चेक दिया होगा कोई ना कोई, बैंक से पेमेंट की तो चेक दिया होगा, तो यहाँ पे आपने चेक नंबर देना है उसका। जो चेक नंबर होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ ये चेक नंबर। फिर ये पूछ रहा है उसकी चेक की डेट क्या है, इंस्ट्रूमेंट डेट, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट डेट। यहाँ पे आप चेक की डेट दोगे। ठीक है, नरेशन में आप लिख सकते हो भी किसको चेक दिया, किसने, जो भी आपकी मतलब एंट्री हो रही है उसकी आपने नरेशन में बताना है भी क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर परचेज XYZ से कंप्यूटर खरीदे 1 लाख के, तो एंट्री हमारी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू, कंप्यूटर का लेजर नहीं बना हुआ है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितने से है, टू XYZ का नहीं बना हुआ, तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, XYZ लिमिटेड, यही है।
अब क्या है ये XYZ क्या है हमारे लिए? सन्ड्री क्रेडिट। सन्ड्री क्रेडिट। आगे फर्नीचर खरीदा, पेड इसको पेमेंट करिए XYZ को पेमेंट किया, तो XYZ को हमने डेबिट किया तो कैश से पेमेंट किया टू कैश। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? टू ये सिंगल बनेंगे यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे आप सिंगल ही बना रहे हो ना, एंट्री के टाइम तो आप एक ही एंट्री कर रहे हो ना। जहाँ पे आप एंट्री पे मान लीजिए आप यहाँ पे हो और यहाँ पे आपने लेजर क्रिएट करना, तो यहाँ पे आप सिंगल ही एंट्री का कर रहे हो ना, लेजर क्रिएट सिंगल पे ही जाएगा। फर्नीचर आपने बना दिया, इसको एडिट करके अगर इसको एडिट करना है आप फर्नीचर पे जाओगे यहाँ पे, अब आप फर्नीचर पे हो, अब आपने यहाँ पे कहते इसको हमने चेंज करना है, अभी कोई अल्टर करना है इसको, तो कंट्रोल प्लस एंटर पर हाँ, ये अभी हमारी एजुकेशन मोड पे चल रही है इसलिए ये काम नहीं कर रहा है। नहीं तो यहाँ पे जब हम मान लीजिए फर्नीचर को अगर हमने अल्टर करना है ना, तो इसको फर्नीचर को सिलेक्ट करके जब हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो ये यहाँ पे अल्टर पे चला जाएगा। क्या था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे टाटा मोटर्स, बस अकाउंट डेबिट टाटा मोटर्स, टू टाटा मोटर्स। नहीं बना हुआ है तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। क्या है ये? कैरेक्टर्स, तो ग्रुप देंगे सन्ड्री कैरेक्टर का। उसके बाद लैब इक्विपमेंट करके लैब इक्विपमेंट, करना है। किससे परचेज किए हैं या कैश में? कैश। उसके बाद पेड टू टाटा मोटर 5 लाख 5 लाख पेमेंट। टाटा मोटर को 5 लाख की पेमेंट की बैंक से, तो टाटा मोटर डेबिट 5 लाख टू बैंक अकाउंट। ठीक है, चेक दिया होगा कोई? उसके बाद बिल्डिंग पेंट करवाई, बिल्डिंग पेंट करवाया, तो क्या एंट्री की? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से? 1। उसके बाद टाटा मोटर को कैश में 5 लाख, टाटा मोटर को 5 लाख कैश दिया टाटा मोटर का डेबिट है टू कैश। आगे बस इंश्योरेंस करवाया, टाटा मोटर बस इंश्योरेंस करवाया, बस का इंश्योरेंस करवाया, तो क्या एंट्री की हमने? बस अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख। अगर यही एंट्री हम बाद में करवाते, आप तो नई बस ले रहे हैं तो हम बस की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, अगर हम ये या किसी और बस का करवाते जो हमारी पुरानी बस है उसका अगर हम इंश्योरेंस करवा रहे तो क्या एंट्री होगी? इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अभी हम नई बस है, जब तक बस यूज में कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है जब तक रेडी टू यूज ना हो तब तक जितने भी खर्चे उसमें होंगे तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। ठीक है, मान लीजिए फर्नीचर आपने परचेज किया
और फिर उसको इंस्टॉल या कहीं सेट करवाने के लिए आपको उसके खर्चे दिए, उसकी लेबर पे की, तो वो सारे का सारा फर्नीचर में जाएगा। कोई आपने मशीन परचेज की और उसके बाद कोई इंजीनियर बुलाया, उसको इंस्टॉल करवाया, तो जो उस इंजीनियर को जो भी पेमेंट होगी वो सारी की सारी उसमें मशीन की कॉस्ट में जाएगी। ठीक है। उसके बाद जब कराएंगे वो खर्चा फिर मानना पड़ेगा। हैं? जब उसके बाद करवाएंगे बाद में कराएंगे तब वो खर्चे में जाएगी, तब वो P&L में जाएगी। और जब उसकी कॉस्ट में ऐड हो रही है तो इसका मतलब वो बैलेंस शीट में जाएगी। कैश में कर रहे हैं ये, यहाँ नरेशन में आप लिखोगे कि भी टाटा मोटर्स को पेमेंट की है। चलो एक मैं लिख ही देता हूँ, पे पेइंग का अमाउंट पे टू टाटा मोटर्स फॉर बस इंश्योरेंस। इस तरह से हमने नरेशन लिखी है। ठीक है, हो गई एंट्री सारी। अब हम देखते हैं ये एंट्री हमारी गई कहाँ है। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट खोल के देखेंगे और Alt F1 प्रेस करेंगे। Alt F1 से क्या होगा, ये खुल जाएगा सारा, मतलब फिक्स एसेट्स में जितने भी एंट्रीज होगी दिखेगी आपको। अब आपने 1 करोड़ कैपिटल में लगाया था, ठीक है, उसके बाद आपने 2 लाख बिल्डिंग पे लगा दिया, 11 लाख आपकी बस की कॉस्ट होगी, 10 लाख में खरीदी थी, 1 लाख का इंश्योरेंस का इसमें ऐड हो गया, कंप्यूटर 1 लाख के हो गए, फर्नीचर 50,000 का हो गया, लैब इक्विपमेंट 1 लाख के हो गए, लैंड आपकी 10 लाख की है। और अब आपके पास जो कैश बचा है वो 40,000 है और बैंक में आपके 64,10,000 है। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब ठीक है, तो आज जितना करवाया सबके समझ में आ गया होगा।